एड़ियों में दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। नीचे की जानिब भी हो सकती है, दाएं और बाएं जानिब भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है। इसकी सोजिश की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह पाई जाती है वो है प्लांटर फेशियाइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जूते का गलत इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें प्लांटर फेशियाइटिस का बायस बन सकती हैं। एड़ी की तकलीफ से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा शू वेयर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों के लिए दिन का आगाज़ नहायत नाखुशगवार हो सकता है और उसकी बुनियादी वजह होती है एड़ियों में शदीद दर्द। नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम बशीर है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज उर्दू पॉइंट की इस वीडियो में हम जिस नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है एड़ियों में दर्द। नाजरीन, एड़ियों में दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और इसमें ये दर्द किस जगह पे एड़ी में हो रही है, इस चीज़ का आपकी तशख़ीस में एक नहायत अहम किरदार है। एड़ी में दर्द नीचे की जानिब भी हो सकती है, दाएं और बाएं जानिब भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है। इस लोकेशन से आपकी तशख़ीस में नहायत अहम मालूमात मिलती हैं, इसलिए जब आप अपने मुआलिज से अपनी एड़ी की दर्द की गुफ्तगू करें तो उसमें इन चीज़ों को खुसूसन ज़रूर डिस्कस करें। एड़ियों में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली दर्द पाई जाती है वो एड़ी के नीचे की जानिब दर्द पाई जाती है। एड़ी के नीचे की जानिब जो दर्द पाई जाती है उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह पाई जाती है वो है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस बुनियादी तौर पे हमारे पैर के तले में एक ख़ास किस्म के सफ़ेद रेशे की सोजिश का नाम है। इस रेशे को प्लांटर फेशिया कहा जाता है। अगर इसके अंदर सोजिश हो तो ये एड़ी के नीचे की जानिब शदीद दर्द का बायस बनती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ये फेशिया आपकी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसकी सोजिश की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर कॉमन वजूहात में से यूरिक एसिड का बढ़ जाना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना, चोट लग जाना या बाज़ औक़ात जूते का गलत इस्तेमाल। कुछ लोग बहुत सख्त और बहुत बारीक सोल वाला जूता इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे जूते इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें एड़ी आधी जूते से बाहर होती है और आधी जूते के अंदर होती है। ये सारी चीज़ें प्लांटर फेशियाइटिस का बायस बन सकती हैं। प्लांटर फेशियाइटिस के अलावा एड़ी में दर्द की दूसरी वजूहात जो हैं उनमें एड़ी की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। एड़ी की हड्डी के जो जोड़ हैं उनमें तकलीफ़ हो सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात ख़ास तरह की नाड़ जो एड़ी के अंदर की जानिब से नीचे जाती है उसका दबाव हो सकता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एड़ी की हड्डी यानी कैल्केनियम की इन्फेक्शन की वजह से तकलीफ़ हो सकती है और बहुत रेयरली कुछ लोगों में एड़ी की हड्डी के कैंसर की वजह से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। एड़ी की साइडों के ऊपर जो दर्द होती है वो आम तौर पे जो पैर को बाहर और अंदर की तरफ खींचने वाले पट्टे हैं उनकी सोजिश की वजह से होती है। एड़ी के पीछे की जानिब जो दर्द होती है वो पीछे लगे हुए मजबूत पट्टे जिसको टेंडो एक्लीज कहते हैं उसकी सोजिश की वजह से पीछे की जानिब दर्द हो सकती है और इस दर्द के साथ अमूमन पीछे की जानिब एक हड्डी का उभार भी बनने लगता है। नाजरीन, बाज़ लोगों में एड़ी की दर्द रीढ़ की हड्डी की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी से जो असाबी नाड़ें निकलती हैं ख़ुसूसन कमर के हिस्से से वो हमारी टांगों में आती हैं और अगर वो नाड़ जो हमारी एड़ी में आ रही है उस पर कोई दबाव आए तो ऐसी सूरत में तकलीफ़ एड़ी में होने लगती है, मगर उसका सबब रीढ़ की हड्डी में होता है। आपने इस सारी गुफ्तगू से ये बात को बड़ी अच्छी तरह समझ लिया होगा कि एड़ी की हड्डी की तकलीफ़ के इलाज के लिए उसकी प्रॉपर तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर तशख़ीस सही ना हो तो इलाज अमूमन कामयाब नहीं होता। एड़ी की तकलीफ़ से बचने के लिए जो हम घर पे एहतियात कर सकते हैं उसमें सबसे ज़रूरी है हमारा शू वेयर, यानी कि जो जूते हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस नौइयत के हैं। सामईन, नरम सोल वाले जूते और ऐसे जूते जो पैर में अच्छी तरह फिट आएँ, जो पैर से छोटे ना हों, ऐसे जूते इस तकलीफ़ को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है या गाउट या यूरिक एसिड बढ़े हुए मसले से मुब्तला है या वो शख्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मुब्तला है, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपनी इस बीमारी का फ़ौरी इलाज करवाएं, क्योंकि इनको सही रख कर आप एड़ी की तकलीफ़ से बच सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों के बावजूद दर्द सही नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में आपको अपने मुआलिज से फ़ौरन मिलने की ज़रूरत है।
علاج کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایڑی کی درد میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تشخیص کے مطابق مختلف نوعیت کے علاج کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دوائیوں سے صحیح کیا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں ایڑی میں انجیکشن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں ایڑی کے حوالے سے کسی خاص سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عام طور پر یہ سرجری کوئی سیریس سرجری نہیں ہوتی اور مریض اس مسئلے سے بآسانی باہر نکل سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی اس گفتگو سے آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔